बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान आज मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में और 19वां कुतुब मेले का आगाज़ हो चुका है। और आगाज़ में मैं आपको बता दूँ कि आज हम जाएंगे स्टॉलों पर और देखेंगे कि आज भी क्या किताबों से लगाव बाकी है, क्या आज भी लोगों को याद है कि वो दौर था जब गैजेट का टाइम तो नहीं था पर किताबें कहानियाँ सुनाई भी जाती थी, पढ़ी भी जाती थी। क्या आज आवाम में वो रुझान है या नहीं? 19वां कुतुब मेला कराची में इंटरनेशनली तो लग चुका है, कुछ लोग इंटरनेशनल लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे। कोशिश करेंगे जो यहाँ के करता धरता है उनसे हम बात भी करेंगे और उनसे हम कोशिश करेंगे जानने की कि कैसा जा रहा है आज का इवेंट। आवाम क्या इस बार भी उसी तरह जो लास्ट ईयर आई थी, क्या आज भी आवाम उतनी ही आएगी या फिर आवाम का रुझान कम होता जा रहा है? आज के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कि जितने भी स्टॉल्स हैं उनके जो पब्लिशर्स हैं उनसे बात भी करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि क्या वाकई में गैजेट के आने से किताबों को फ़र्क पड़ा है या नहीं। चलते हैं प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में ये जुमला फिर दोहराऊँगा कि जो दिखाऊँगा हक दिखाऊँगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ ज़ुबैर जो यहाँ मीडिया कोऑर्डिनेटर है इस वक्त। बुक फेयर अगर मैं कहूँ तो आलमी बुक फेयर लग चुका है, आज पहला दिन है और बहुत ही दिखने में आ रहा है कि रश यहाँ मौजूद है और बड़ा हैक्टिक रूटीन भी अगर मैं कहूँ तो। ज़ुबैर भाई ये बताएं कि कैसा देखने में आ रहा है और क्या शिरकत सुनने में आ रहा है 140 कंट्रीज़ ने शिरकत की और 300 से ज़ायद स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, 330 स्टॉल लगाए गए हैं और 140 एग्जीबिटर्स हैं यहाँ पर और 17 ममालिक की बुक्स यहाँ मौजूद हैं। तुर्की, इंडिया, मलेशिया, इंग्लैंड वगैरह की बुक्स यहाँ मौजूद हैं। सबसे बड़ा मकसद ये है कि 20 साल से ये लग रहा है, 19वां हमारा कंटिन्यू कुतुब मेला है और 20 साल से जारी, 2005 से लेकर अभी तक जारी है। सबसे बड़ी बात ये मेले की ये है कि आपको अंडर वन रूफ सारी किताबें मिल जाती हैं। साइंस फिक्शन, फ़नून लतीफ़ा, आर्ट्स के ऊपर सारी किताब, कंप्यूटर के ऊपर, IT के ऊपर सारी बुक्स यहाँ पर एक जगह मिल जाती है, इसलिए लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। आप देखें सुबह 10 बजे जो शुरू हुआ है उस वक्त बच्चे आना शुरू हो गए हैं। बच्चों ने यहाँ पहले इफ्तिताह कर दिया था CM से पहले। बच्चे, स्कूल के बच्चे यानी कि ख़वातीन, मर्द, बड़े बूढ़े सारे आना शुरू हो गए यहाँ पर और 5 दिन ही जारी रहता है और 5 दिन यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में से कौन कौन आ चुके हैं थोड़ा आबिद में वो जानना चाहूँगा और साथ साथ प्रोग्राम जवाब तो ये मैं एक बार फिर वेलकम करूँगा क्योंकि आपने और मैंने पूरे सेगमेंट में साथ रहना है और आपने मुझे दिखाना है कि जो 140 से ज़ायद कंट्रीज़ के स्टॉल्स लगाए गए हैं। अच्छा मुझे इसमें थोड़ा क्लियर कीजिएगा पहले ऑफिशियल्स कौन कौन सुबह से गवर्नमेंट के लोग आ चुके हैं? ऑफिशियल सुबह से हमारे CM सिंध मुराद अली शाह उन्होंने इफ्तिताह किया है। मुर्तज़ा वहाब अमीर कराची और वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह ने यहाँ पर विज़िट किया और अहमद शाह आर्ट काउंसिल के वो हमारे की यूनिट स्पीकर थे, वो सब लोगों ने यहाँ पर विज़िट किया। और अगले 4 दिनों में जिसके बाद जो 4 दिन रह गए हैं इसमें और भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का आने का इरादा है। अच्छा थोड़ा सा मैं क्लियर भी करना चाहूँगा क्योंकि जो नाज़रीन देख रहे हैं आपको प्रोग्राम जवाब तो ये तो हमेशा एक्सपोज करता है अच्छी तरह, लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर मैं एक्सपोज नहीं, क्योंकि बुक कहते हैं ना कि तालीम जो है वो जेवर कहा जाता है। अगर किसी भी मुल्क की आवाम या कौम अगर तालीम हासिल कर ले तो उससे बड़ा जेवर कोई नहीं होता और फिर वो मुल्क हमेशा तरक्की ही करते हैं जिसकी आवाम तालीमी याफ्ता होती है। आबिद भाई जैसे कि मैंने एक्सपोज की बात की, चलिए एक्सपोज में एक सवाल करते हैं कि इस वक्त कितनी कंट्रीज़ के, जो मेरे पास नॉलेज है 140 से ज़्यादा कंट्री, जी थोड़ा क्लियर कीजिएगा। 40 एग्जीबिटर्स हैं और 17 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी बुक्स यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि उनको वीज़ा वगैरह का छूटा इंडिया वालों को तो इसलिए वो आ नहीं सके, लेकिन बुक्स उनकी मौजूद है। इसकी बुक्स यहाँ मौजूद है। तुर्की का वो स्टॉल लगा हुआ है हुडा पब्लिशर के नाम से, चलेंगे वहाँ पर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल और भी क्लियर कर लूँ कि ये 330 स्टॉल्स कहे जा रहे हैं तो ये पाकिस्तान की ही किताबें या दुनिया भर की किताबें हैं? दुनिया भर से किताबें लाई गई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडिया, इंग्लैंड, स्पेन, हर जगह से किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। हर तरह की किताबें मौजूद हैं, हर टॉपिक पे यहाँ पर बुक्स मौजूद हैं, आप विजिट करके देखिएगा। अभी तो ये सवाल भी मैंने पता आपके आगे क्यों रखा है क्योंकि अमूमन तौर पे जो लोग प्रोग्राम देख रहे होते हैं क्योंकि थीम एक सेट करना पड़ती है। इंटरनेशनली जब वर्ड आते हैं तो सुनने में आता है कि भाई इंटरनेशनली किताबें होंगी, लोग आए इंटरनेशनली या नहीं आए? लोग इस दफ़ा अभी एक जर्मनी से खातून आई हैं, वो आई हुई, बाकी इतने लोग अभी आए नहीं। उसके बाद यहाँ रशियन जो हैं, रशियन डेलीगेशन में भी लोग आए हुए थे, उनके वो जो होते हैं उनके जो मंदूब होते हैं वो आए हुए थे, ज़्यादातर लोग आए हुए थे। रशियन लेडी जो है वो अवेलेबल है इस वक्त? लेडी अवेलेबल है इस वक्त, आपको जर्मन लेडी अवेलेबल हैं। चलेंगे उन स्टॉल्स पे और मजीद आगे और कोई ऑफिशियल्स और उनसे आप बात कराना चाहें आपको लगता है तो चलें उनकी तरफ चलते हैं, आप प्लीज़ बुला लें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, कन्वीनर कराची बुक फेयर
वकार मतीन साहब। वकार मतीन साहब, वकार साहब बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बुक फेयर का इनेकाद तो हो चुका है, ऑफिशियल्स भी बड़े बड़े गवर्नमेंट के आ गए। मेरी आबिद भाई से काफ़ी डिटेल में बात भी मैं चाहता हूँ कि इस वक्त जो नाज़रीन आपको देख भी रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बुक फेयर का एक्चुअल फ़ायदा क्या होता है और इस वक्त कितनी कंट्रीज़ के रिस्पॉन्स आपको मिले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक फेयर का जो फ़ायदा है वो तो बुक सेलर्स को जाता है। हम मेहनत करते हैं, या स्टॉल्स को हम सेटअप करते हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग ये काम करते हैं, मगर इसका फ़ायदा तो बुक सेलर्स को जाता है। यकीनन इसी वजह से वो आते हैं हर साल और स्टॉल्स की तादाद बढ़ाते जाते हैं। अब रह गया मामला कि जी गैर मुल्की, तो कराची के हालात माशाल्लाह पाकिस्तान के हालात के साथ बेहतर हो रहे हैं, तो गैर मुल्कियों का एतमाद बढ़ रहा है और यहाँ पे भी टर्की से लोग आए हुए हैं, पब्लिशर्स को यूके से आए हुए हैं। आप जाके देखें हॉल वन में यूके से खुद आए हुए हैं, उनके स्टॉल्स भी हैं और फिजिकल भी मौजूद है। आबिद ने बताया कि जर्मनी से लेडी आई हुई है कोई, और एक और जगह से कोई लेडी आई हुई है, तो लंदन से भी लोग आए लंदन से आई हुई हैं और वो एक बहुत बड़ा पब्लिशर है, उसकी इंटरनेशनल सेल्स डायरेक्टर है जो यहाँ पाकिस्तान में। अभी आप जाएंगे तो आप इंटरव्यू भी कर लें उसका, तो वो भी हैं। तो मतलब इससे गुड साइन के कराची के हालात की वजह से लोग डरे हुए थे, नहीं आते थे, माशाल्लाह आ रहे हैं। और हम तवातुर से ये कहते आ रहे हैं कि कराची में जो अहमद शाह साहब काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने भी 38 रोज़ा अपना वर्ल्ड कल्चर डे किया, फिर उन्होंने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने माशाल्लाह इस कामयाबी से की कि कराची वालों में जो खौफ था ख़त्म हुआ, तामीरी चीज़ें हुई और हम भी उसी का कंटिन्यूशन में करेंगे। आज 5 दिन बाद हम फेयर कर रहे हैं, तो कराची वालों को एतमाद है कि हालात अच्छे हैं, सब कुछ है, तो फैमिलियों के साथ आ रहे हैं। एज यहाँ पे इस वक्त कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप लोग चीज़ों को देख भी रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो लोग देखते हैं, खासतौर पर कराची वालों को तो बड़ी खूब है, कहता हूँ खुशाइन बात है कि एक्सपो सेंटर में ही हो रहा है करीब, लेकिन जो लाहौर में लोग बैठे हुए हैं, मतलब पंजाब साइड पे वो इस चीज़ों को मिस करते हैं। तो जो लोग देखना चाह रहे हैं उनको क्या मैसेज दें? जब मुल्क में एक्सपो लगती है तो इसमें शिरकत हम सबको नहीं करनी चाहिए? देखें, कराची की जो बात आप कर रहे हैं, तो कराची में जो फेयर होता है उसमें पूरे पाकिस्तान से जो पब्लिशर्स हैं वो आते हैं और हिस्सा लेते हैं। इस दफ़ा तो ऐसे भी हैं जो कि मशहूर थे पंजाब में, यहाँ नहीं थे, उन्होंने अपने आके स्टॉल्स लगाए। और जो आपने बात की, तो लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर भी होता है, वो फरवरी में होता है, कराची वाले भी वहाँ जाते हैं, तो हम मिलके दोनों प्रोविंस अपना करते हैं, हम अपना करते हैं, अपना करते हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलके हम लोग चलाते हैं इसको। और बाकी अभी थैंक यू अगेन वकार साहब। तो फिर चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या कौन कौन से स्टॉल्स यहाँ मौजूद हैं, और मेरे साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर साथ हैं आबिद ज़ुबैर। आप इस वक्त चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, हॉल नंबर 2 में हम आ चुके हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टॉल मौजूद हैं। आबिद भाई ये थोड़ा बताएं पहले से। यहाँ आपको बच्चों की किताबें बहुत मिलेंगी और नावल की और फिक्शन की किताबें बहुत मिलेंगी। यहाँ पर जो आर्ट से और शगुफ रखते हैं, फ़नून लतीफ़ा से शगुफ रखते हैं, उनके लिए बहुत सारी किताबें यहाँ मिलेंगी। चलते हैं। और फ़नून लतीफ़ा की अगर हम बात करें तो उर्दू की जो अदब अदायगी है वो यकीन जाने आपको सब यहाँ किताबें मिलेंगी। और जो लोग कराची शहर में हैं, मैं उनसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि आएँ, ये आपके शहर में 5 दिन तक ये लगाया जा रहा है और ये बुक फेयर आपके लिए लगाया गया है, मेहनत इनकी है। अच्छा जी, इस तरफ हम आ गए। इश्तियाक अहमद की बचपन से किताबें पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, उनकी ये उनका स्टॉल है इश्तियाक अहमद का, एटलांटिस। जी जी जी, चलते हैं आएँ। अच्छा जी, इश्तियाक अहमद का जिक्र मेरे अपने ज़माने से मेरे भाई बहुत शौक़ रखते हैं किताबों का, तो वो अक्सर बुक्स पढ़ा करते थे इश्तियाक अहमद की कहानियाँ। तो आज चलते थे अंदर की तरफ, देखते हैं कौन कौन है यहाँ पे। जी वालेकुम अस्सलाम। कि माशाल्लाह एक सीनियर, आप तो बहुत ही सीनियर है, इसमें कोई शक नहीं है। हम इश्तियाक अहमद का जिक्र सुना करते थे किताबों में, तो बताएं आज आप भी सामने हैं हमारे और क्या जिक्र करेंगे? कि इश्तियाक अहमद साहब ने खुद ये कहा कि उनकी पहली कहानी मैंने छापी थी अफरोज़ा कंदील लाहौर में, मुझे भी याद नहीं था। तो अफरोज़ा कंदील नवाए वक्त का अखबार अफरोज़ा था और मैं वहाँ असिस्टेंट एडिटर था 1962-63 में। तो सबसे पहली कहानी। दूसरा ये कि मैं भी जंग से ताल्लुक़ रखता हूँ, इश्तियाक अहमद साहब भी जंग से ताल्लुक़ था, तो उनसे मुलाकात कम हुई क्योंकि हम आ गए कराची, लेकिन ये बड़ी खुशी होती थी, मुलाकात हुई, खूबसूरत रही। बिल्कुल, जितनी है कि देखिए कितनी तादाद में उन्होंने नावल लिख दिए, तो हमें फ़ख्र होता है अपने जंग पर कि बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, बहुत बड़े बड़े शायर अदीब पैदा हुए, नोबल प्राइज़ भी जंग को ही मिला। मैं चाहता हूँ कि जो नए यंग्स लड़के लड़कियाँ सुनते हैं इश्तियाक अहमद, यानी आप थोड़ा तारुफ अपना कराएं, अपना नाम पूरा बताइए। महमूद शाम, क्या वो कहते हैं, खाकसार को
महमूद शाम कहते हैं, क्यों कहते हैं ये नहीं पता, लेकिन है कि हमारी खिदमत है उम्र जो है पूरी उम्र किताब के साथ ही गुजरी है। किताबें लिखते हुए, किताबें पढ़ते हुए, जंग में, लाहौर में, फिर कराची में, और अब ये 5 रोज़ा मेला देख के बहुत खुशी होती है कि इसमें इतने लोग किताब की तलाश में आ रहे होते हैं। साहब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वक्त देने के लिए। और ये कहते हैं ना कि तारुफ कराना मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो लोग आज किताबों का जिक्र सुनते हैं वो इन लोगों की कदर कर लें, क्योंकि ये वो किताबें जिनको शायद पढ़ते पढ़ते लोग बड़े तो गए पर उन लोगों को आप नहीं जानते, उन लोगों की खिदमत को नहीं जानते। यकीन जाने वो आज यहाँ मौजूद भी हैं। मज़ीद हम आगे की तरफ चलेंगे और मैं आपको मज़ीद यहाँ स्टॉल दिखाऊँगा कि जिस तरह एक कहते हैं ना कि कुतुब मेले का माहौल है, किताब उर्दू अदब शायरी जो लोग शौक़ रखते हैं वो सब यहाँ मौजूद है कराची से। जी क्या कह रहे हैं जनाब? जी बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ कराची यूनिवर्सिटी से, और आज जो कुतुब मेला यहाँ मुनक़िद किया गया है जिसके अंदर इस्लामी तारीख़ के अंदर हमें बहुत सारी कुतुब मिलती हैं। ताहिरुल क़ादरी साहब की किताबें हैं और इसके अलावा मौलाना मौदूदी साहब की किताबें, एक जिसे कहा जाता है ना कुतुब का ज़ख़ीरा यहाँ पे मौजूद है। मुफस्सिरीन की किताबें, हदीस कुतुब मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये हमारे लिए एक बहुत तामीरी चीज़ है। इससे और ख़ास तौर पे हमारे असलाफ़ की जो तारीख़ है उससे हमें जो है वो सबक हासिल करना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने इल्म और अदब में, तारीख़ में अपना नाम नुमाया किया। तो जी कराची ये एक स्टूडेंट भी हैं साथ साथ, और इनका मैं कहूँगा कि ये देखें ये शौक़ और ये लगन जो है ना ये बहुत कम देखने में आती है कि बुक्स की तरह लोग इंटरनेट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए तो बहुत कुछ ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो किताबें मौजूद हैं, एक बार फिर आबिद भाई देखें वो लोग सामने आ रहे हैं जिनको लोगों ने शायद सुना है इनके बारे में। कितना एक तो खिदमत कर रही हैं आज भी, उर्दू के जो लफ्ज़ हैं उसको संभाल के ये लोग खिदमत आज भी उर्दू की कर रहे हैं। क्या गलत नहीं होगा क्या ना? नहीं बिल्कुल, कब से करते आ रहे हैं, 40-50 साल से करते आ रहे हैं। इनको देख के लोगों ने सहाफ़त में कदम रखा, इनको देख के लोगों ने कहानी लिखने शुरू की, इनको देख के लोगों ने नावल लिखना शुरू किया। ये समझिए आप बहुत बड़ी शख्सियत है। आज भी हैं तो मैं कहता हूँ यहाँ आएँ, इनसे मिलें। आएँ ज़रा मज़ीद आगे तो चलते हैं और आपको मैं दिखाऊँगा कि कुतुब मेला की अगर बात हम करते हैं तो ये वो बुक्स हैं जो आपको मिलेंगी। और फिर मैं एक बात बता दूँ कि 140 से ज़ायद अगर हम कहें और 300 से ज़्यादा हम स्टॉल्स कहें तो वो यहाँ मौजूद हैं। अब क्या क्या है और आगे मज़ीद हमें आबिद बताएंगे। आबिद कहाँ चले आप थोड़ा सा बताएँ? बिल्कुल, मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। ज़ियाउल कुरान पे स्टॉल पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं कहूँगा कि कुरान पाक जो हर मुसलमान दिल से लगा के पढ़ता है वो यहाँ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अगर बुरा ना माने तो अगर हम खड़े होकर बात करें तो आसानी हो जाएगी, अगर नाराज़ ना हो तो ठीक है सर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह खुश रखे सर, बस पढ़े हो जाते हैं। बड़ी है ना खिदमत आप ही कर सकते हैं। जो पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, तो पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुरान तो सभी पढ़ते हैं लेकिन माशाल्लाह जिसका काम आप लोग कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस सर अल्लाह पाक कबूल फरमाए जनाब, यही है सर। जब ये स्टॉल्स लगते हैं इसमें क्या फ़ायदा देखने में आ रहा है कि लोगों की तादाद यहाँ पर आ रही है, आपसे बातचीत करते हैं, कैसा एक लग रहा है कि इस वक्त जो लोग हैं शुरा जो लोग आते हैं यहाँ पे उनके लिए क्या कहेंगे? सर अल्लाह पाक उनको और तौफीक दे सर आने की। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रश है, बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए ये इवेंट, अच्छा प्रोग्राम है सर। मैं ऐसा करता कि जो आप ये सुबह शाम सारा दिन माइक लेके घूम रहे हैं, ये आपकी भी बड़ी खिदमत है सर। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। और ये खिदमत है जो लोग देख रहे हैं उनसे कहेंगे हम हक़ाइक़ दिखाने की कोशिश करते हैं। और एक बार फिर आबिद भाई कुरान खूबसूरत कुरान पाक यहाँ मौजूद हैं और इसी तरह मतलब और भी जगह पर आप मुझे लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ के बारे में भी क्या कहेंगे? यहाँ के बारे में हमेशा कहें कि हमारे साथ 2012, 13, 14 साल से हमारे साथ जुड़े में हर साल माशाल्लाह से आते हैं और बहुत सी नई चीज़ें लेके आते हैं, नए नुस्खे लेके आते हैं कुरान शरीफ के, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग लेते हैं इनकी कुरान शरीफ माशाल्लाह। आप आगे की तरफ कहाँ लेके जा रहे हैं हमें आप? मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। और कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा जी, बचपन से किताबें पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा अंदर की बात है कि लोग भी आज दिखते रहेंगे। जैसे कोऑर्डिनेटर ने कहा, आपको तो बताया ना मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, बता तो उन्होंने दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त हम किस स्टॉल में मौजूद हैं, थोड़ा सा आप ही बताएं। इस वक्त आप जो हैं उर्दू अकेडमिशन के स्टॉल पे क्या कहते हैं मौजूद हैं और ये हमने क़याम पाकिस्तान के बाद से अपना सिलसिला स्टार्ट किया था और हमने अदबी किताबों से शुरू किया था
आज हम अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के अंदर के साथ जो है वो उनके लिए किताबें बना रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस है फ़िलहाल वो करिकुलम की किताबों के ऊपर है, लेकिन हमारा विज़न जो है ना वो सिर्फ करिकुलम की किताबों तक महदूद नहीं है। अदबी किताबों का ज़ोर ज़रूर कम हुआ होगा, लेकिन ये जो बच्चों की किताबें हैं करिकुलम से हट के उसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है एक मुल्क के लिए कि बच्चों का रुझान किताबों की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब हमने अपने विज़न के अंदर ये भी शामिल किया है कि हम सिर्फ करिकुलम की किताबें नहीं बनाएं, हम प्राइवेट के अंदर जो एक्टिविटी बुक्स होती हैं जिसके अंदर सिर्फ ऐसे किरदार नहीं जैसे साइंटिस्ट होते हैं या कोई अदाकार हों, लेकिन इसके अंदर हमारे जो मजहबी जो बड़ी शख्सियात हैं उनको भी हम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई किताब ऐसी बने कि जो आने वाली नस्ल है उनको अपने अनबियाओं के बारे में भी पता हो। पूरा जो मैसेज है उन तक जाना चाहिए आने वाले वक्त में। एक सवाल और भी कि इंटरनेशनल बुक फेयर की बात आती है, कुतुब मेला की बात आती है, तो क्या लगता है कि आवाम का रुझान कैसा है? यहाँ लगता नहीं है कि बुक से लोग दूर हो गए? देखिए, इसका सवाल का जवाब मैं आपको ऐसे तो देना नहीं पसंद करूंगा। मैं तो आपके सिर्फ कैमरामैन से इतना कहूँगा कि 1 मिनट के लिए ज़रा कैमरा घुमा दें तो उनको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो रश है, आज भी मोहब्बत है, दिन है, अभी भी बंद होने में 3 घंटे मौजूद हैं रहते हैं, और आप रश का आलम देखें कि मजहबी किताब से लेकर बच्चों की किताब तक सब तरह के लोगों की दुनिया हर किस्म की किताब आपको यहाँ मिलेगी, जहाँ से आपके अवेयरनेस। मैं फिर कहूँगा बहुत शुक्रिया वक्त देने के जनाब। एंड बात फिर वहीं आती है कि मैं जाऊँगा फिर आबिद भाई के बाद। आबिद भाई के बहुत सारे फ़ोन बज रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया कोऑर्डिनेटर है, बट ये है कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आबिद भाई ने बड़ा खूबसूरत किरदार अदा किया कि आप पहली बार हमारे साथ पूरे प्रोग्राम के एक सेगमेंट में साथ हैं। और आबिद देखिए, ये बड़ी खुशाइन बात होती है जब जो बुक फेयर्स के लोग आए हुए हैं वो मुतमईन होते हैं ना, वो कहते हैं कि आवाम का रुझान है, आवाम आ रहे हैं, आप देखें, तो ये एक ज़रा प्राउड फील होता है। तो कैसा लग रहा है जब आपके पब्लिशर्स जो बैठे हुए हैं उनका ये कहना है? बिल्कुल, वो हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने कहा है कि यानी इफ्तिताह होने से पहले यहाँ पर लोगों का तांता बन गया, तो वो हर साल खुश होते हैं। और इस साल हमारे पास जो पब्लिशर्स हैं वो चेक लेकर माशाल्लाह से खड़े हुए थे। वो कह रहे थे हमें स्टॉल दे दें, लेकिन हम स्टॉल मुकम्मल कर चुके थे तो हम स्टॉल को दे नहीं पाए। बहुत से स्टॉल पब्लिशर जो हमारे साथ पहले थे वो रह गए इस दफ़ा, क्योंकि नए पब्लिशर ने भी हमें अप्रोच किया था। अच्छा, मेरा एक सवाल बड़ा अहम है, इस वक्त कितने हॉल मकसद किए गए हैं इस तरह के जो भी पब्लिशर्स को बिठाए गए? हमने हर साल की तरह 3 पब्लिशर थी, 1 2 3 में। तो सेकंड हॉल में, हॉल नंबर 2 में। तो बस आप कहते हैं कि थोड़ा जो मेन जो चीज़ें हैं ना वो आप दिखाएं। यहाँ पर इश्तियाक अहमद का जिक्र तो मैं खुद कह रहा हूँ, मैं अपने बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, उस बुक को देखा है, सुना है, उनके उन लोगों से आज मैं मिला जिन लोगों की हम सिर्फ जिक्र सुना करते थे। इस तरह कुरान पाक की तरफ हम गए, उन बच्चों की किताबों की तरफ गए जो आज बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि इसके पब्लिशर्स कौन है। अब हम कौन से हॉल में जा रहे हैं? हम हॉल नंबर 1 में जा रहे हैं। आप चलते हैं हॉल नंबर 1 की तरफ, जहाँ पर और भी कुछ ऐसे मज़े से आपको चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि जो आप सुनते हैं खाली। आए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, हम हॉल नंबर 1 में आ चुके हैं, जहाँ पे मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पर भी अच्छा ह्यूज क्राउड तो दिखने में आ रहा है। अब चलते हैं वही वाली बात कि जिस तरह के कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मेन चीज़ क्या क्या, मैं आपको वो दिखाऊंगा और कौन कौन पब्लिशर्स यहाँ मौजूद है। मैं उनके स्टॉल्स पर उनसे बात भी करूँगा, उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर आवाम का रुझान आज भी क्या बुक्स की तरफ है। जी, एम के बुक्स पब्लिशर पर मौजूद हूँ, आपको मैं एक बार फिर वेलकम करूँगा प्रोग्राम जवाब। ये बताएं मुझे कि इस वक्त जो एम के काम करे वो क्या पर्पज़ है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर साहब ने तो बता दिया कि बड़ी अहम जगह है ये, आप ही बता दें कि क्या अहम है। अहम इस हवाले से है कि देखें आजकल जो बच्चों का जो रुझान है बढ़ता हुआ वो मोबाइल्स की तरफ है। आपने भी देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इन तरफ, तो किताबें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं इस दौर में। हमारे टाइम पे तो हम चलने पढ़ते थे, किताबें मोबाइल से ही नहीं, मोबाइल थे ही नहीं, मगर अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम जो है बच्चों को इस तरफ राग़िब करना चाहते हैं कि बच्चे कुछ अब किताबों की तरफ आएँ, क्योंकि बच्चे जो है मोबाइल और इस तरफ जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इस तरफ ज़्यादा चले गए। बिल्कुल, और एम के इस वक्त क्या काम कर रहा है वो बताएं, और एम के की खसूसियात कौन सी बुक्स हैं या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो एम के को एम के बनाती है?
MK का MK बनाने के लिए जो है पहले साल से मैं बता रहा हूँ, आज 19वां हमारा जो है वो ये एग्जीबिशन हो रहा है एक्सपो में, कुतुब मेला। और पहले साल से हमारी जो एक अलग एक पहचान रही है ना, वो हमारी नोवेल्टी बुक्स हैं। ये होती हैं जिसमें पॉकेट्स वगैरह, जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें अभी ये किताबें, अभी बच्चा जो है बच्चा पढ़ेगा भी, खेलेगा भी इसमें। तो ये हमारी जो है ना पहचान है, यही खुसूसियत है हमारी। मतलब वही देख के जो चीज़ हम कहते हैं, देख के सीखना, अट्रैक्टिव। तो इस तरह यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं। और बुक्स भी हैं आपकी यहाँ पर? बिल्कुल बुक्स ही हैं, ये सारी बुक्स हैं, कार्टून बुक टाइप वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, एक्टिविटी बुक्स हैं, कार्टून बुक्स हैं, और बात बुक्स हैं जो बच्चा नहाते हुए भी चलें, बाथ टब में भी यूज़ कर सकता है, इस तरह की किताबें भी हैं। MK की खासियत ये है कि बच्चों को ज़्यादा फोकस आप लोग कर रहे हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिसे कह सकते हैं, कि बच्चों में स्पेशलिस्ट है। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें देख के दिखाई जाती हैं, तो अगर हम कहें तो आपने MK ने उस पर बड़ा फोकस किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वक्त देने के लिए। बात फिर वही है कि जदीद दौर, जदीद बातें तो हो रही हैं, लेकिन बुक्स से दूरी ना बनाएं। जो लोग पेरेंट्स देख रहे हैं, बुक्स आप जब पढ़ते हैं तो यादें ताज़ा होती हैं। जैसे मैंने स्टार्टअप में दिखाया, इश्तियाक अहमद का जिक्र हम सब सुना करते थे कि नावल पढ़ते थे लोग। तो क्या आज के बच्चे इश्तियाक अहमद साहब को जानते हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है। और मैं फिर कहूँगा कि जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो इश्तियाक अहमद की बुक को ज़रूर सर्च करें, आपको पता चलेगा कि उनके नावल कैसी कहानियाँ उन्होंने लिखी, क्या क्या लिखा, वो आप ज़रूर पढ़ें। क्योंकि जब आप बुक से लगाव रखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आए आगे की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग उसके लिए ना। अंदर चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिप्रेजेंटेटिव कौन है यहाँ पे? आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि कैसा आए आप आ जाएँ, नो प्रॉब्लम, आप लोग आ जाएँ। कोऑर्डिनेटर साहब तो बाहर हैं क्योंकि मीडिया कोऑर्डिनेटर है वो यहाँ के, तो उन्होंने बताया कि आप लोग बड़ा ज़बरदस्त काम करें। आप मुझे एक बात बताएं कि कैसा रुझान है लोगों का इस वक्त बुक की तरफ, और जो आवाम आ रही है वो क्या लग रहा है आपको कि बुक्स की तरफ थोड़ा फोकस कर रहे हैं? अच्छा, मिक्स आवाम आती है हमेशा ना, हर साल आती है, मगर इस साल जो है ना जो फुटफॉल है वो ज़्यादातर स्कूल्स के स्टूडेंट्स का और टीचर्स का दिख रहा है मुझे ना। उससे ये पता लग रहा है कि जो टीचर्स हैं वो कुछ नया कंटेंट देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई हैं, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई, AI आया है और दीगर चीज़ आई जिसकी हमने बुक्स भी बनाई हैं। स्मार्ट ICT दिखाइएगा। AI का जिक्र फिर आपने खुद ही निकाल दिया। मुझे बताएं कि AI के आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि कितना एक रुझान कम हुआ है या फिर और बढ़ गया है? बढ़ेगा। देखें, अगर मैं बात करूँ ना तो पहले मशीन का ज़माना नहीं था जब हाथ से चीज़ें होती थी, ठीक है। जब मशीन इंटर हुई तो उसके बाद लोगों ने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो हाथ से चीज़ों के करने के आदी हैं। मगर ग्रेजुअली सबको पता लगा यार ये तो काम आसान कर रही है, तो उसके बाद वो मशीन क्या ICT है। ये हमने जो है इसके अंदर वो ट्रेडिशनल जो आपको माउस, कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव पढ़ाया जाता था ना, उसको हमने हटा दिया। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्कैनर्स वगैरह, जो नई गैजेट्स हैं, ड्रोन, सारी चीज़ें जो नई चीज़ें हैं उनके बारे में इसके अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन है। और फोटोशॉप, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो कि आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरी होता है, सब कुछ है। 51 स्कूल्स में लगी हुई है फिलहाल, और 100 ऑल पाकिस्तान और 125 अपने स्कूल्स हैं हमारे, दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूल्स, तो वहाँ पे भी हमारी ये बुक्स पढ़ाई जा रही हैं। इसके अंदर जो नई टेक्नोलॉजी उसको आप लोग बता रहे हैं कि किस तरह ड्रोन क्या काम करता है, ड्रोन का पर्पस क्या है। जैसे कभी हम फ्लॉपी, वो बड़ा आप लोगों को ठीक कहा कि फ्लॉपी डिवाइस कहाँ लगती थी, हार्ड ड्राइव क्या है, मॉनिटर क्या है, होता क्या है, कीबोर्ड, इस तरह ये पढ़ने से उनको काफ़ी हद तक चीज़ों की टेक्नोलॉजी, ये वो चीज़ें जो हैंड ऑन नॉलेज उनको उनके पास प्रैक्टिकली मौजूद है चीज़ें ना, वो गैजेट्स उनको एटलीस्ट पढ़ने को मिलेंगे। जनाब बिल्कुल ये इसी की ICT है, एवरीडे नॉलेज। उसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और इसके अलावा AI, रोबोटिक्स के बारे में बताया गया है। रोबोटिक्स के बारे में अब तो दुनिया में देखने में आ रहा है कि दुनिया, अगर हम बात ही अपने बराबर की मुल्क की बात करें तो लाइक दुबई के अंदर ही हम देख लें तो रोबोटिक हो गया। पाकिस्तान में भी एक स्कूल के अंदर AI मुतारिफ कराया गया है। मैं नाम लेना चाहूँगा हैप्पी पैलेस स्कूल का, उनमें हेड प्रिंसिपल है उनकी माँ की सदफ भट्टी, मैं उनका जिक्र करूँगा यहाँ पे कि उन्होंने बाकायदा AI टीचर मुतारिफ कराया है, और वो उनका नाम भी नहीं दिया है उन्होंने। तो आप यकीन करें कि बड़ी खुशाइन बात ये कि नए जदीद तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स जो चाहते हैं, जो दौर देंगे गैजेट्स का है। बिल्कुल, लेकिन मुझे सवाल फिर वहीं आगे एक अहम है कि बुक से क्या दूरी बनी है वैसे बच्चों की? नहीं, बुक्स तो देखें बेसिक चीज़ है। देखें, अगर मैं बात करूँ ना प्री स्कूल से, अगर मैं स्टार्ट करूँ ना, प्री स्कूल का मतलब प्री नर्सरी, नर्सरी एंड KG, यानी 2.5 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा, उसको बुक्स के अलावा और कोई चीज़ समझ में आती नहीं है। उसको हाथ पकड़ के लिखाना ज़रूरी है, फिर उसको चीज़ों की रिकग्निशन करवाना ज़रूरी है, तो उसके लिए तो बुक्स ज़रूरी हैं। उसके बाद भी क्लास 1 ऑनवर्ड्स 5 तक आपको बुक्स लाजमी चाहिए होती हैं, वो एक रिसोर्स मटीरियल होता है। स्टार्टिंग स्कूल टाइमिंग जो है उसमें बुक्स तो हैं। थैंक यू अगेन, मैं आपका चाहूँगा, बहुत कीमती वक्त था। और अगेन देखिए बात वही है कि हम नए से नए जहाँ पे भी स्टॉल्स पे जा रहे हैं वहाँ AI का जिक्र भी निकल रहा है, क्योंकि देखिए अब जो आने वाला वक्त है, बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि एक ज़माने में फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड क्या, मॉनिटर्स क्या, वो बुक्स में पढ़ाए जाते थे। बाद में जदीद दौर आया, हम समझ सके आज टेक्नोलॉजी, गैजेट की है, मोबाइल हम सब की जेब में, हम किसी भी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं, हम लिखते हैं और वो हमारे सामने आए। लेकिन क्या इन सब चीज़ों की वजह से
क्या हम बुक से दूर हुए हैं, यानी यही सवाल मैं रख रहा हूँ सबके आगे, क्या हम बुक से दूर हुए हैं यानी। लेकिन अभी तक जो रुझान देखने में आया है उसमें आवाम मौजूद है। कोऑर्डिनेटर साहब, बड़ा ज़बरदस्त है। मेरा एक सवाल वो जो अहम है वो मुस्तकिल चल रहा है कि क्या लोगों का रुझान कम हुआ है, तो कोई पब्लिशर ये नहीं कह रहा आपका कि रुझान कम, बोल के भाई हर साल की तरह बढ़ा है। जी बढ़ता है रुझान, हर साल डबल ट्रिपल रुझान होता है रहा है, क्योंकि किताबों की अलग बात होती है, इन लोगों को पता है। जब अंडर वन रूफ आपको सब सारी किताबें मिल जाए ना, डिजिटल किताब पढ़ना अलग होता है। मोबाइल में कितनी देर पढ़ेंगे आपकी आंखें दुख जाती हैं, लेकिन किताब बाय जो आप कागज़ में पढ़ते हैं, कागज़ को आगे पीछे सफ़ा करते हैं तो आपको याद ही बहुत अच्छी तरह रह जाती है। डिजिटल चीज़ें याद साल दूर तो प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं एक्सपोज कर करके आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने स्कूल्स के दौर में या यूनिवर्सिटी के दौर में चला गया। और मैं फिर कहूँगा कि पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को यहाँ लेके आएँ। जब आप लेके आएंगे तो ही बच्चे इंटरेक्ट कर सकेंगे उन बुक से, और जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो फ़ायदा फिर वही वाली बात कि जिस कौम में या जिस मुल्क में तालीमी याफ्ता लोग होते हैं वो मुल्क हमेशा आगे जाता है। आए मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। हॉल नंबर 3 में लिया था वहाँ बहुत हॉल नंबर 3 चलाएँ, हम हॉल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थैंक यू अगेन आप सबका। हॉल नंबर हम 3 में आ चुके हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ का जो जिक्र कोऑर्डिनेटर साहब कर रहे थे कि भाई यहाँ पर कुछ ख़ास चीज़ें, आए तरह वहाँ चलते हैं और वो ख़ास चीज़ें क्या हैं। सर कहाँ जा रहे हो? ये पैरामाउंट पे चलता हूँ लेकर आपको यहाँ पर इंटरनेशनल पैरामाउंट यहाँ पर इंटरनेशनल सबसे बड़ा स्टॉल हम लोगों का ये, और यहाँ पर इंटरनेशनल बुक्स होंगी, इंडिया से, इंग्लैंड से, सब जगह से आई बुक्स भी यहाँ जी, इंडियन बुक्स भी मौजूद है। आए मैं आपको मिलेंगे। आए अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डायरेक्टली कादिर साहब, क्योंकि आप इस वक्त ब्रेक पर थे लेकिन फिर भी आपने वक्त दिया, थैंक यू अगेन। कादिर साहब, इस वक्त क्या देखने में आ रहा है? 19वां कुतुब मीनार लग चुका है, आवाम का रुझान कैसा है? आवाम का रुझान माशाल्लाह फिर भी अच्छा है। और आज सुबह यही कुछ हमारे दोस्त आए थे पंजाब से और बड़ी तारीफ़ कर रहे बोला कराची में ये बुक फेयर वाकई एक इवेंट हो गया है। और जिस तरह लोग आ रहे थे सुबह माशाल्लाह, तो उनको भी बड़ा वो लगा कि वाकई लोग पढ़ने वाले हैं। और मैंने ये देखा और डिस्कस यही हो रही थी, बोले ये वाकई जेन्युइन कराची के लोग हैं। हाँ, तो वो बड़ा एक अच्छा उन्होंने इम्प्रेशन दिया और हमें भी बहुत अच्छा लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने भी बड़ी काफ़ी नई चीज़ें लेके आए हैं। सवाल ये कि आवाम का रुझान देखने में आया है इस बार? बिल्कुल, बच्चों का देखने में आया ज़्यादा या बड़ों का? आज कुछ ऐसा था, बड़ों का भी था, बच्चों के साथ साथ कुछ लाइब्रेरीज और कुछ इस तरह के जो टीचर्स वगैरह और कुछ कहते हैं ना पढ़ने लिखने वाले लोग आए थे। बिल्कुल बहुत इंटरेस्ट लिया उन्होंने। कादिर साहब, एक सवाल बड़ा देखने में आता है कि कहते हैं कि नए गैजेट्स के आने की वजह से बच्चे दूर हो गए बुक से, क्या लगता है ऐसा आपको? है, लेकिन पेरेंट्स को उसकी बड़ी फिक्र है। वो पेरेंट्स यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो है ना हम किताबें हाथ में दें, और इसलिए उन्होंने एक बड़ी चीज़ें यानी कहते हैं यार बच्चों के लिए आप ऐसी इंटरेस्टेड चीज़ें क्रिएट करें ताकि बच्चे किताब पे ज़्यादा है। तो अब जो किताबें नहीं जो बना रहे इसमें एक्टिविटी काफ़ी हम कर रहे हैं ताकि बच्चों को ये अपना इंटरेस्ट जो है ना वो क्लियर हो। अच्छा, मैं कादिर साहब चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा आप दिखाएं, मुझे सुना आपके पास इंडियन बुक्स भी मौजूद हैं और जी तो हमने कता ताल्लुक कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अपनी पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है। कोई नई चीज़ आपने तारीफ कराई है? जी, एक तो हमने बच्चों के लिए एक चीज़ है जो स्टेप अप और ये फाउंडेशन, सारी चीज़ें से बच्चों में इसमें देखा जिस तरह मैं आपसे कह रहा था कि एक्टिविटी बुक्स वगैरह, तो ये सारी बच्चों की एक्टिविटीज़ भी हैं। आप इस सब लेके आए, थोड़ा स्टूडेंट भी आए ताकि हम देख सकें। अच्छा, ये जो बुक्स आप स्टेप अप बता रहे हैं, तो ये इस बुक का क्या खासियत क्या है, थोड़ी सी बताएं। इसमें ये कि टीनेज के बच्चे हैं ना, ये खुद ही अपने इस पर जो है ना होमवर्क भी कर सकते हैं और साथ साथ पेरेंट के साथ बैठ के एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और इनकी जो नॉलेज होती है ना, जब वो क्लास 1 या 2 में जाते हैं ना, तो माशाल्लाह से ट्रेन होके जाते हैं कि वाकई कि उन्होंने कुछ सीखा है। खास बात है अभी देखें, हमने पहले तो ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे, आप कहते हैं इंडिया, तो इंडिया से अब इंडिया से अच्छी क्वालिटी अब पाकिस्तान में बनती है माशाल्लाह। देखें हमने ये क्लासिक किसी से पीछे थोड़ी है, नहीं, ये हमारा खाली वहम है, बहुत ही अच्छा है। बस हमारे गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो हम और ज़्यादा आगे जा सकते हैं। और इस तरह कराची के अलावा पूरे यानी कि सिंध के अंदर भी बुक फेयर होने चाहिए। जिस तरह हैदराबाद बड़ी अच्छी पॉपुलेशन है, वहाँ पे 30-40 लाख की आबादी है, और इस तरह आप सक्खर देखें, लेकिन हमारे सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि यहाँ आप देखें सब ये अपनी मतलब आपके तहत ही हो रहा है। और जिस तरह ये स्टॉल्स हम लगाते हैं, इसके सारे इतने एक्सपेंसेस करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना इतना सपोर्ट नहीं। कोऑर्डिनेटर साहब को साथ ही रहे होंगे, जो एक्सपेंस है उसका आप जिक्र कीजिएगा ताकि इनसे हम सवाल कर सकें। अच्छा, ये बताएंगे पैरामाउंट जो बुक्स का आपके पब्लिशर हैं आप लोग, तो इस वक्त कितने स्कूल्स में पाकिस्तान में इनकी आपकी बुक्स वगैरह जारी
रही हैं? देखिए माशाल्लाह पाकिस्तान जितनी बड़ी चेन ऑफ स्कूल है, सबसे बड़ी चेन ऑफ स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल की है। वहाँ पे माशाल्लाह पैरामाउंट के अपने काफ़ी टाइटल लगे हुए हैं। इस तरह आप सिटी स्कूल देख लें, बीकन हाउस है, इसलिए कराची के अंदर आप देखते हैं फाउंडेशन पब्लिक स्कूल है, हबीब पब्लिक स्कूल है, ऑलमोस्ट बुक्स जा रही है। इसके बारे में कुछ बताना चाहते अच्छा, ये बुक्स हमने ऐसा बनाया है कि बच्चों की जो विंटर वेकेशन के लिए हमने एक बच्चों का होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क किताब बनाए, ताकि पेरेंट्स, आप जिस तरह कह रहे हैं ना मोबाइल को छोड़ के पेरेंट्स इसको अब देखें, बच्चों के हाथ में देंगे तो बच्चे इसमें अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे। इस तरह 1 to 5 हमने बनाया है, वो बच्चे अपना इंटरेस्ट लेके खुद आगे इस पर काम करेंगे। ऐसे ही आए थोड़ा सा आगे की तरफ भी आए, थोड़ा दिखाएं कि और इसमें क्या क्या चीज़ें, बड़ों के लिए क्या क्या बुक्स मौजूद हैं यहाँ पे? बड़ों के लिए तो माशाल्लाह हमारे पास पैरामाउंट डिक्शनरीज हमने एक बनाई है, पैरामाउंट की लुगत डिक्शनरी वगैरह, लुगत डिक्शनरी दिखाइएगा। और ये हमने वाक़ई एक पैरामाउंट का बच्चों के लिए कैटलॉग से हर किस्म की बुक्स हमने रखी है, कलरिंग एक्टिविटीज़, जनरल नॉलेज और इस तरह बच्चों की स्टोरीज़ वगैरह। अब माशाल्लाह ये काम एक्सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और डिक्शनरी मैं खुद जाना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद ज़रा लवर हूँ डिक्शनरीज का, लेकिन आजकल मैं कहूँगा कि बुक्स से मैं खुद भी कहीं ना कहीं अब दूर हो चुका हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली काम थोड़ा सा ऐसा है। लेकिन हमें वो वक्त याद आया, जैसे मैं अभी पहले भी जिक्र करता रहा हूँ कि आपने भी अपने दौर में इश्तियाक अहमद का जिक्र सुना होगा। मैंने आज उनके जो पुराने सीनियर फ्रेंड थे वो हमें मिले और बड़ा नामी ग्रामी वो शख्स हैं। मैंने कहा कि हमने सिर्फ जिक्र सुना था, आज सर आपसे मैं हमारी यहाँ मुलाकात हो गई, लेकिन कहने वाली बात है कि शायद नए यंगस्टर बच्चों को इश्तियाक अहमद का नहीं पता। तो मैं कहूँगा कि आप कराची में जो एक्सपो लगा है उसमें आएँ और यकीन करें कि जब आप आएंगे तो अपनी पुरानी यादों को भी ताज़ा करेंगे। और सीनियर लोग तो मौजूद है जो आपको बता सकते हैं, बाकी अवेल तो आप लोगों ने जी आप बताएं। डिक्शनरी नहीं, यहाँ पे बड़ी मेहनत की, 3 साल लगाए हमने। ये पैरामाउंट ने अपनी उर्दू अंग्रेजी लोग, आजकल जो हमारी न्यू जनरेशन है ना, इसको उर्दू का बड़ा मसला है, उर्दू के लिए। तो फिर हमने इनके लिए बाकायदा एक डिक्शनरी बनाई। हाँ, और उर्दू के जो है ना लुगती मायने है वो इतने ज़्यादा नहीं पता, तो ये हमने इसलिए बड़ी मेहनत की। काफ़ी बेहतर उर्दू जो अल्फाज है खालिस उर्दू के लिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमने काफ़ी डेवलप की है। आप देखें जनरल नॉलेज के लिए भी, बच्चों के लिए हमने एक्टिविटीज़ के लिए हमने काफ़ी बुक्स डेवलप की है। इसके अलावा मेडिकल के अंदर माशाल्लाह एक वक्त ये था कि लोग इंडिया से मेडिकल बुक्स इंपोर्ट करते थे, अब हम माशाल्लाह दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं मेडिकल, और वो भी हमारे लोकल ऑथर्स। एक बुक हुआ करती थी जब डिक्शनरी की बात आती थी तो एक ही डिक्शनरी देखने में आती थी, उस डिक्शनरी का नाम क्या था? एक तो फ्रोसन्स की थी और एक ऑक्सफोर्ड की थी। ये दो के अलावा हमने भी नहीं सुना, लेकिन अब ये माशाल्लाह पैरामाउंट ने एक डिक्शनरी उर्दू अच्छी करने के लिए, जो उर्दू के लवर्स हैं, जो खालिस उर्दू सीखना चाहते हैं, तो वो यकीन जाने कि ये एक डिक्शनरी है पैरामाउंट वालों की। तो आएँ, उनके पब्लिश के इस वक्त मौजूद हैं सारे आपके पास माशाल्लाह। ठीक है जी, मैं आपका वक्त का बहुत शुक्रगुजार हूँ कादिर साहब, फिर इंशाल्लाह ज़रूर और रहेगा। और वो एक क्वेश्चन हम ले लेते कोऑर्डिनेटर साहब से कि सर बात वहीं आ गई, गवर्नमेंट सपोर्ट कितनी है, क्यों महंगा कर दिया गया है, स्टॉल्स बड़े महंगे हो गए हैं, क्या रीज़न क्या है? महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। पहले 45 हज़ार से शुरू हुआ था स्टॉल हमारा, ये जानते हैं। उसके बाद बढ़ते बढ़ते टैक्सेस भी लग गए हैं, और जो एक्सपो सेंटर के अंदर यहाँ जो हॉल का किराया होता है वो इतना बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हमें स्टॉल सपोर्ट करना चाहिए ना। मुराद अली शाह साहब, मैं प्रोग्राम देखते हैं लोग, मैं चाहूँगा कि मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला हैं सिंध के, तो चलें कादिर साहब एक जुमला आप भी दे दें और एक जुमला मैं इनसे भी ले लेता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुराद अली शाह साहब आज आए भी थे और उन्होंने देखा था माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे भी आए हुए, बड़े भी आए हुए, लेकिन यही बात है कि इनकी तरफ से सपोर्ट नहीं है। आप देखें सपोर्ट होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा फेडरल मिनिस्टर जो एजुकेशन के वो भी कराची के माशाल्लाह खालिद साहब, तो इन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, तो उनको भी चाहिए कि वो वैसे भी आते थे, हर बुक फेयर के अंदर आते हैं, और इंशाल्लाह लगता है सबको आना चाहिए और पब्लिशर्स के लिए कुछ फ़ायदा रखें ताकि वो मज़ीद और पब्लिशर्स भी आ सकें। बल्कि ये फ़ायदा यही होता है कि वो पेपर पे टैक्स ही बढ़ाते जा रहे हैं। तो कॉर्डिनेटर साहब ये सवाल आप क्या कहेंगे, मुराद अली शाह साहब अगर देख रहे हैं तो उनको क्या मैसेज देंगे? अपील करूँगा, आज हमारे कन्वीनर साहब ने अपील की थी उनसे कि इस बुक फेयर को उनके तहत होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इसको अप्रोच करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इसको बैक करना चाहिए। उन्होंने भी अपील की, मैं भी अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध और मुराद अली शाह से कि इनको अप्रोच करें, हम लोग को बैक करें, ताकि हम इससे ज़बरदस्त ये 3 हॉल से हम 6 हॉल में लेकर चले। यहाँ बिल्कुल सपोर्ट होनी चाहिए। जब पब्लिशर्स को आप सपोर्ट करेंगे तो यकीन जाने मज़ीद हॉल आज जो 3 हैं वो 4 भी होंगे, 5 भी होंगे। जब आप इनके स्टॉल्स बढ़ाएंगे तो रुझान कराची शहर में बढ़ेगा। मज़ीद चलते हैं आगे की तरफ और उन लोगों से भी बात करेंगे और क्या है मैं आपको मज़ीद और दिखाता हूँ।
अंदर आ चुके हैं जी। इनका नाम लिबर्टी। नॉवल बहुत ज़बरदस्त होते हैं ना। लिबर्टी यहाँ नॉवल बड़े अच्छे होते हैं ना, यानी कि वो हो गया बैट्समैन के ऊपर हो गया, वो बहुत सी फिक्शन जो फिल्में होती हैं बच्चों की ना, मूवीज़ जो देखते हैं वो किताबों की सूरत में यहाँ पर मिलेंगी आपको। यहाँ जो पब्लिशर्स हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? बताएंगे क्या लगता है कि हम बुक से दूर हो गए? यकीनन हो गए दूर, लेकिन ये जो इन्होंने क्या है लगाया है बुक फेयर बहुत अच्छा लगाया है और ऐसे लगनी चाहिए। मेरे बुक फेयर लगने से फ़ायदा होता है या नहीं? फ़ायदा होता है हमारे नज़दीक तो बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें बच्चों के लिए अपने लिए जो वैरायटी हम नहीं मिल पाती वो यहाँ मिल जाती है हमें। ऐसा लगता नहीं कि आज की जो जनरेशन है वो अंगेज हो गई है काफ़ी ज़्यादा गैजेट, मोबाइल, इन चीज़ों के ऊपर? अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम जैसे हम अपने बच्चों को माहौल देंगे वैसे ही बच्चे कार्य करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अगर हम बच्चों को छोड़ देंगे उनके हाल पे तो फिर बच्चे उस दूसरी फैमिली के साथ। मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ, मेरी बेटी ने भी MCAT का। आपकी बेटी जो है बुक से आए, प्लीज़ ज़रा आएँ। कैसा लग रहा है बुक फेयर में आके? बहुत अच्छा। तो मेला जब लगता है तो उसमें क्या लगता है, यंगस्टर्स हो क्या मैसेज देना चाहोगी कि इस तरह के जब बुक फेयर्स लगते हैं तो इसमें फ़ायदा क्या होता है? इसमें यंगस्टर्स को तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। दे शुड कम एंड दे शुड विज़िट, क्योंकि उन्हीं को ज़रूरत है। इसके अलावा मुझे लगता है। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, कभी सुना इश्तियाक अहमद का जिक्र? आपकी मम्मा ने सुना होगा, आपने सुना? नहीं। आपने तो सुना होगा इश्तियाक अहमद की किताब है। इनको बताया, दिखाई आपने, स्टॉल दिखाया उनका? मैंने दिखाया, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। ये दरअसल सिर्फ पढ़ाई और इसके मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं होता। आज मेरे पूरे प्रोग्राम में काफ़ी जगह इश्तियाक अहमद का जिक्र इसलिए रहा क्योंकि मैं अपने जब छोटे वक्त मैंने गुजारा तो मेरे बड़े भाई वो बुक बहुत पढ़ते थे। अब वो मेरे बड़े भाई जब बुक पढ़ते थे अक्सर मैं बुक को गायब कर देता था कि हर वक्त बुक पढ़ते रहते, लाइट नहीं बंद करते। तो वो इश्तियाक अहमद एक स्टोरी नहीं है, लेकिन आज अगर आप उनकी नॉवेल्स देखें तो इतने उन्होंने नॉवेल्स देखे जो हमारे आगे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उर्दू बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपको उसमें मिलेगी। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि इतने यंगस्टर्स को मैसेज दो जो बुक फेयर में नहीं आए, उनको बुलाने के लिए क्या कहोगी? प्लीज़ आप लोग आएँ, क्योंकि इसी से अच्छा मतलब हमारी यूथ को फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा तो और चीज़ें दिखनी नहीं आजकल। मुल्क की आवाम पढ़ी लिखी होगी वो मुल्क हमेशा आगे जाएगा, तरक्की करेगा। आए मज़ीद देखें, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, फैमिली। सर आप सुनाएं, सुन रही हैं? जी 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 जी। तो क्या लगता है कि बुक्स का आज भी रुझान है लोगों में या गैजेट्स की वजह से बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है? सर में तो खैर ख़त्म हो चुका है, रीडिंग ज़ीरो है बिल्कुल। लोग यहाँ एक्सप्लोरेशन तो करने आते हैं लेकिन रीडर्स नहीं आते, कम आते हैं। और आपको जिस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं उससे आपको फिक्शन कम पढ़ते हैं, फैक्चुअल बुक्स ज़्यादा पढ़ते हैं। तो जो ट्रेंडिंग होती है इंस्टाग्राम पे वो ढूंढ रहे होते हैं। आप बेस्ट सेलर्स वाली कैटेगरी देखें तो इंस्टाग्राम वाली चीज़ें होती हैं। उसके अलावा रीडिंग तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ख़त्म हो गई, अखबार नहीं पढ़ते लोग। तो सही कह रहे हैं। एक ज़माने में सुबह मॉर्निंग अर्ली डॉन अखबार, अगर किसी को अंग्रेज़ी अच्छी करनी होती थी तो सुबह उठ के डॉन अखबार निकाल के उसमें से कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स निकाल के फिर उर्दू डिक्शनरी से चेक करके कि हम अच्छी कर सकें। आज लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, आप बिल्कुल अखबार का तो देखें, आप रुझान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो जो स्क्रीन टाइम है ना, 5 सेकंड की मेमोरी है, 5 सेकंड के बाद जो है वो उनको रिफ्रेश चाहिए, तो स्टोरी ऐसे बिल्ड होती है, वो पढ़ते नहीं। फिक्शन तो भी ज़ीरो है, बिल्कुल फिक्शन बिल्कुल ज़ीरो। देखें, बात वही है कि जब हम लोगों से, नए लोगों से बात करते हैं तो उनका क्या कहना होता है, और सिंपल एक बात को समझने की ज़रूरत है कि जहाँ जिस मुल्क में आवाम पढ़ेगी मुल्क तरक्की करेगा। यहाँ पे जो पब्लिशर्स हैं उनकी तरफ चलते हैं, कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेटर साहब से बोला था कि उधर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये बताएं कि कैसा जा रहा है और आवाम का रुझान देखने में आ रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, आज पहला दिन है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और थोड़ा सा बेहतरी और आएगी। 5 दिन का स्टॉल्स लगे हैं आप लोगों के। अच्छा देखिए, आवाम का रुझान की सवाल मेरा बड़ा अहम है कि क्या हम बुक से दूर हो गए या नहीं, एक ये बड़ा अहम सवाल है। और लगता है कि अब यंगस्टर यूथ आ रही है देखने बुक्स वगैरह? देखिए जी, पहले के मुकाबले में रीडिंग बहुत कम हो गई है। दूसरी बात ये कि यूथ का आप पूछ रहे हैं तो यूथ इतना किताबों की तरफ माइल नहीं हो रही जितना गैजेट की तरफ जा रही है। और किताबें पढ़ रहे हैं जो पुराने लोग हैं, जो पढ़ते आए हैं वही पढ़ रहे हैं किताबें। और दूसरी बात ये कि किताबों की प्राइसेस भी अप है, तो इस वजह से हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूं तो आप लोग के पास कौन कौन सी बुक्स हैं, किस किस चीज़ की वैरायटीज़ हैं, क्या है? जो बेसिक हमारा काम है जनरल बुक्स का। जनरल बुक्स में फ़िक्शन नॉन फिक्शन दोनों होती हैं। अब फिक्शन के अंदर हम वैरायटी निकाल सकते हैं, यानी लव, रोमांस, थ्रिलर, मर्डर, मिस्ट्री, इस तरह की किताबें क्लासें। वो नॉन फिक्शन में आती है। वो नॉन फिक्शन में बायोग्राफीज़ हो गई, सेल्फ हेल्प हो गई, करंट अफेयर हो गई, बिजनेस हो गई, और इसके अलावा पॉलिटिकल हो गई। फिर बहुत सारे उसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। तो ये सब अवेलेबल है आपके पास?
तो चले जो लोग मैं देख रहे हैं मैं उनसे कहूँगा अगर आप फिक्शंस पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो आएँ, इनके पास तमाम कैटेगरीज की बुक्स मौजूद हैं। लेकिन फिर वही वाली बात कि क्या हम दूर हो गए हैं बुकों से, या गैजेट्स के बहुत नज़दीक हो गए, या फिर हम अपनी फैमिलीज़ में भी एक दूसरे को नहीं बताते कि बच्चों को मोबाइल का पैटर्न तो समझ में आ गया है पर बुक्स से हम दूर क्यों हो गए, ये एक सवाल बहुत अहम है। ये पहुँच चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक करम अल्लाह करम। कि बात हो रही है कि बुक्स का रुझान, क्या लगता है कि वो रुझान जो एक ज़माने में हुआ करता था अब आवाम का वैसा है? वैसा तो नहीं है, इसमें कोताहियाँ हमारी अपनी कि हमने पढ़ने के लिए रुझान ही पैदा नहीं किया हमारे माँ बाप ने, और आजकल के जो माँ बाप हैं उन्होंने, हमारे स्कूलों ने पढ़ने का रुझान नहीं किया, इसलिए कि वो वैलेंटाइन डे मना लेते, मदर डे मना लेते, रीडिंग डे नहीं मनाते। रीडिंग डे मनाए तो पढ़ने का रुझान पैदा हो ना। खुश होते हैं हमारा बच्चा मोबाइल का पासवर्ड सीख गया, छोटा सा 3 साल का था वो पूरा मोबाइल चला लेता है, पर बुक से वो लगाव नहीं रखता। देखिए आप बहुत सीनियर हैं और सीनियर इंसानों से जब मिलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि सवाल उनके आगे रखूँ कि अखबार जहाँ का भी एक दौर हुआ करता था, क्या लगता है कि आजकल के नए बच्चे से अगर मैं पूछूँ अखबार जहाँ गया उनको मालूम होगा? नहीं मालूम है। मैं बात करूँ इश्तियाक अहमद साहब की तो नहीं मालूम होगा, ऐसा ही है या नहीं? बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर मैं कहूँगा मोबाइल का की पासवर्ड खोलने के बाद यूट्यूब क्या है तो वो उसको ज़रूर मालूम होगा। बिल्कुल पता होगा, बिल्कुल पता होगा। हम बच्चों से पूछते हैं भाई ये चीज़ हमें नहीं आ रही मोबाइल में बताओ, कट 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 करके बता देगा, लेकिन किसी के मुताबिक उसे मालूम नहीं होगा। चलिए आप अपने स्टॉल के बारे में बताएं, ये स्टॉल किन का है और लाइक एतराफ़ क्या काम कर रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। ये स्टॉल जो महाना अतराफ महमूद शाम साहब इसके मुदीर है, चीफ एडिटर हैं, उन्हीं की मेहनत है जो 10 महमूद शाम साहब तकरीबन 11वें साल में हम दाखिल हो चुके हैं। हर महीने हम निकाल रहे हैं, जबकि पाँच औकात हमें नुकसान भी हो रहा है लेकिन हम मुसलसल निकाल रहे हैं, कम अज़ कम पढ़ने वाले मौजूद हैं। मेरी महमूद शाम साहब से भी मुलाकात हुई और मुलाकात उस स्टॉल पे हुई जहाँ पे इश्तियाक अहमद की किताबें थी, तो उनका जब जिक्र मैंने उनसे मुलाकात हुई, मैं बड़ा खुश हुआ कि सर आपका नाम सुना करते थे हम, लेकिन आज आप मुलाकात आपसे हमारी हो गई तो वो हंसे। मैंने कहा लेकिन सर आप अपना तारुफ मुझे बताएं, उन्होंने हंसे तो मैंने कहा मैं सर ये तारुफ क्यों पूछ रहा हूँ कि जो नई यूथ है जिनको पता ही नहीं महमूद शाम साहब क्या काम करते थे वो मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि मैं यूट्यूब का मैसेज तो दे सकता हूँ, क्या मैं महमूद शाम साहब की बात नहीं कर सकता, मैं क्या इश्तियाक अहमद साहब की बात नहीं कर सकता, मैं अखबार जहाँ का जिक्र नहीं निकाल सकता, लेकिन शायद हम भूल चुके हैं। मैं लास्ट व्यूज़ आपसे लेना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं क्या मैसेज देंगे यूथ के लिए? पढ़ने की तरफ आओ, जो पढ़ने में मज़ा है यूट्यूब पे या मोबाइल पे वो मज़ा नहीं है, यही मैसेज दे सकते हो। अल्फाज आप खुद पढ़ेंगे बुक से, उसका मज़े की लगे। बात देखें बहुत ही सिंपल है और समझने वाली है कि जी 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 सुन लेंगे। मुझे परवेज़ बिदग्रामी कहते हैं, जेडीपी यानी जासूसी डाइजेस्ट पब्लिकेशन में सर्विस का एडिटर हूँ और तकरीबन 50 साल होने को आ रहा है, 50 साल होने को आ रहा है, मुख्तलिफ डाइजेस्टों को मैं एडिट करता रहा। अभी इन्होंने जो सवाल उठाया कि लोग पढ़ने की तरफ से लोगों का रुझान कम हो रहा है, ये बात नहीं है, इसलिए कि आज भी हमारे डाइजेस्ट जो हैं जो बिकने के लिए उनके लिए स्टॉल नहीं है। सारे शहर से आप गौर से देखें कि आपको कहाँ से लोग खरीदेंगे किताब, वो पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट नहीं है। डाइजेस्ट में एक कहानी आती थी जासूस, मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी देवता, हमारे यहाँ जो देवता साल चली जी, बहुत बड़ी स्टोरी है। मेरे घर के अंदर आज भी वो कलेक्शन मेरे भाई के पास मौजूद है, बड़े भाई के पास, और वो देवता इतनी बड़ी स्टोरी थी, उनमें एक कैरेक्टर का नाम भी कुछ बताया, थोड़ा बड़ा मशहूर कैरेक्टर था वो। अब कई कैरेक्टर उसके अंदर मशहूर आते ही चले गए और लिखने वाले थे नवाब मोहिउद्दीन, और नवाब मोहिउद्दीन साहब की ये सबसे बड़ी बात ये थी कि वो हर महीना देवता के 40 सफ़ात लिखते थे, उसके अलावा 40 सफ़ात एक महीना के गैप से आखिरी सफ़ात के लिए हमारे सस्पेंस डाइजेस्ट में आखिरी सफ़ात पे उनकी कहानी आती थी। 36 साल राज किया अगर मैं कहूँ तो देवता ने डाइजेस्ट के ऊपर। लोगों का रुझान पढ़ाई की तरफ से हम खुद दूर कर रहे हैं, और हम लोगों ने इस सिलसिले में कई बार तहरीक भी चलाई और ये कहा कि हम अगर किसी की भी शादी में, बर्थडे में, इन चीज़ों के अंदर जाएं और साथ में एक किताब के अंदर लिफाफा रख कर दें तो इस तरह से बढ़ेगी। इसलिए कि जर्मनी का हमारे सामने है, जर्मनी की जितनी अभी इस साल की रिपोर्ट हमारे पास आई है कि जर्मनी की जो टोटल आबादी है उससे ज़्यादा इस साल किताबें यानी 2024 में छपी है।
तो जब वो लोग खरीद सकते हैं तो हम क्यों नहीं खरीद सकते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, यहाँ सीनियर लोग हमें मिले और एक बार फिर कोऑर्डिनेटर साहब ख़ास तौर पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेन जगह पे हमें लेके, यहाँ सब जगहें मेन है। जो सब बात हो रही है बुक्स की, सब किताबें ज़रूरी हैं। जो पब्लिशर्स नहीं हम जिनके पास जा सके वो भी बहुत अहम है। हर कहते हैं ना कि हर फील्ड के माने हुए लोग यहाँ मौजूद हैं बुक्स के लिहाज से। आज आपने वक्त दिया, एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ और मज़ा आया आपके साथ। एक पूरा हमारा एक सेशन रहा। जैसे कि आपने सुना कि क्या कहना था कि अगर मैं बात करूँ अखबार जहाँ की, देवता स्टोरी की या इश्तियाक अहमद की, तो ये वही कहानी है जो कई सदियों पहले हम अपने बचपन में सुना करते। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि जब इस तरह की कुतुब मेले का इनेकात होता है उसमें आप लोग का आना ज़रूरी, इसलिए जो कराची शहर में लोग हैं उनके लिए ये नेमत से कम नहीं है कि एक्सपो सेंटर में तमाम वो लोग मौजूद हैं जिनको बुक्स पढ़ने का अगर शौक़ है तो तमाम पब्लिशर मौजूद है। और बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो जो छपाई होती है, जो बुक्स के ऊपर लिखाई, छपाई, प्रिंटिंग की अगर बात करें तो उसमें एक नाम हर साल की तरह यहाँ मौजूद है, द टाइम ऑफ द प्रेस, द टाइम्स प्रेस। तो शहरियार एक बार फिर एक साल पहले मुलाकात हुई थी, आज फिर मुलाकात हो रही है। शहरियार कैसा रिस्पॉन्ड आ रहा है, क्या कहते हो कि जो लोग हैं उनका रुझान है या नहीं है? बिल्कुल है, रुझान माशाल्लाह पहले के मुकाबले में ज़्यादा है और आज तो पहला दिन है तो इस हिसाब से आज थोड़ी पब्लिक कम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भरपूर तरीके से यहाँ पर शिरकत करेगी और जिस मकसद के लिए ये लगाया गया है आवाम के लिए, तो उनको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए, एक साल पहले और एक साल अब अगर हम बात करें पहले की और अभी, कोई डिफरेंस आया है, कुछ लोड बढ़ा है या लग रहा है कि नहीं, कुछ प्रिंटिंग के मामला कम हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। प्रिंटिंग के मामला बहुत बड़े हैं, प्रिंटिंग का काम माशाल्लाह बहुत बड़ा है, यानी कि लेने वालों के अंदर सकत भी मौजूद है और प्रिंटिंग के अंदर क्वालिटी मायने रखती है, जो कि पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि शायद बाहर ममालिक के अंदर प्रिंटिंग होती है, लेकिन पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कम नहीं है। कम नहीं है। दी टाइम्स प्रेस को मैं एक बार फिर कहूँगा थैंक यू अगेन। कई सालों पहले बात हुई, एक साल पहले गुजरा हुआ वक्त तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन एक साल पहले भी ये यहीं थे, इनसे बात हुई, इन्होंने बताया कि हमारा काम क्या है। और इसी तरह आज के प्रोग्राम में जो मैंने आपको दिखाया वो ये हक़ाइक़ ही दिखाए कि देखें बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस, बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के साथ तो आगे बढ़ा जाए, पर जो हमारी पहचान है किताबें, उनको साथ लेके बढ़ा जाए। जो बच्चों को हम मोबाइल यूज़ करना सिखाते हैं, आज कई ऐसे पब्लिशर्स ने कहा कि हमने ऐसी चीज़ें इन्वेंट की हैं जिसमें अगर अब बच्चा चाहे तो हॉलीडेज़ के दिन वो लिख सकता है, पढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल में बैठ के वो अपना वक्त उस वक्त ज़ाया करे जो वक्त उसकी लर्निंग प्रोसेस है। मैंने प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में एक बार फिर मैं हमेशा दोहराता हूँ कि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ, लेकिन आज तालीम से जुड़ी हुई चीज़ों पे एक चीज़ पे नज़र मैंने भी डाली, आपको भी कहना चाहूँगा कि जिस मुल्क में, जिस कौम को अगर पढ़ने की आदत लग जाए वो कौम कभी पीछे नहीं रहती, वो मुल्क कभी पीछे नहीं रहता। और यकीन करें तरबियत हमेशा तालीम से ही की जाती है। जब तालीम अच्छी होगी तो आप भी बेहतर होंगे और मुल्क का नाम भी आप ही रोशन करेंगे। एक बार फिर अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।